Hello everyone, welcome back to my channel. So we have finished almost everything about the life process. Last what is left now that is to be taught or studied is transpiration in plants. So basically we know that plants are autotrophs. Plants are autotroph. इसका मतलब क्या है? Autotrophs are those organisms which prepare their own food. They prepare देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स, हर एक प्लांट्स ऑटोट्रोप नहीं होता है. ग्रीन प्लांट्स बेसिकली ग्रीन कलर्ड प्लांट्स और प्लांट्स विच हैव ग्रीन लीव्स, दोज आर ऑटोट्रोप्स. तो जो ग्रीन लीव्स होता है उसमें क्या होता है? सपोज मान लेते हैं कि ये एक लीव है. सपोज दिस इज अ लीव. अभी इस लीव के अंदर क्या रहेगा? देर आर बैग्स, देर आर सर्टेन बैग्स कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. इन बैग्स का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट. इन्हीं बैग के अंदर स्मॉल स्मॉल पैकेट्स है. इन्हीं बैग्स के अंदर एक पिगमेंट रहता है. इट्स पिगमेंट मीन्स कलर. अ ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ रहता है? ये बैग के अंदर. बैग का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट. तो जिस प्लांट में ये क्लोरोफिल है, दैट दोज प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक. दैट इज टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. चलिए ये तो बात हो गया फोटोसिंथेसिस और फूड मैन्युफैक्चर का. लेकिन फूड बनेगा कैसे? हाउ फूड विल बी प्रिपेयर्ड? उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स है. किसी भी अगर प्रोडक्ट को हम लोग को बनाना है तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड रॉ मटेरियल्स. वी नीड व्हाट? रॉ मटेरियल्स. वी नीड raw material, and for plants these raw materials are what? Carbon dioxide, water, minerals and sunlight. Minerals and sunlight, यही सारा raw materials अगर है तो प्लांट खुश है, वो अपना खाना खुद बनाएगा, खुद खाएगा. तो क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल कहाँ से प्लांट को मिलता है, यही हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में. उसके बाद जो फूड बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल, ये सारा तामझाम मिल के जो फूड बनाएगा प्लांट, उस फूड को प्लांट के हर एक जगह, हर एक ऑर्गेन में, हर एक पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो भी हम पढ़ेंगे. तो ठीक है, चलिए उठाते हैं एनसीईआरटी बुक और देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक में. चलिए, transport of water. I am studying from page number 108. Transport of water. Let's see what is there. In xylem tissue, vessels and tracheids of root, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. अभी first thing you have to know that suppose ये एक रूट है हम लोगों का. मैं पहले एक ओवरव्यू समझा देता हूँ, उसके बाद इस पर आएंगे हम. रूट कहाँ रहता है? सॉइल के अंदर. ये मान लेते हैं कि सॉइल है, ये हम लोगों का रूट है. अभी अगर रूट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें हम लोग, इफ वी लिटिल बिट, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत देखते हैं कि रूट कैसे बना हुआ है. रूट बना हुआ है, ये रूट है. इसके ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस. वी कॉल दिस लेयर एज एपिडर्मिस. हर एक स्किन में भी है एपिडर्मिस. उसके अंदर रहता है कॉर्टेक्स, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे. और उसके अंदर रहता है जाइलेम. उसके अंदर क्या रहता है? जाइलेम. ये फिर जाइलेम, ऐसे करके पूरा प्लांट में रहेगा ये. तो यहाँ से जाइलेम स्टार्ट होता है, फिर ऊपर. ठीक है, चलिए इतना तक तो समझ में आ गया. अभी ये सॉइल है. अभी सॉइल में क्या क्या पाए? सॉइल में है, आप सॉइल में क्या है? वाटर और है मिनरल्स. अभी क्या होगा? ये वाटर और मिनरल जो है इसी रूट के रास्ते से अंदर घुसेगा जाइलम में. पहले तो एपिडर्मिस में गया वाटर, फिर एपिडर्मिस से गया कॉर्टेक्स में, फिर कॉर्टेक्स से गया जाइलम में. सो ये है रास्ता पानी का. बाहर से कैसे आता है पानी? पहले
सॉइल से जाएगा एपिडर्मिस में, द पार्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द रूट, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद जाइलम। तो फिर जाइलम ये क्या है, एक कंटिन्यूअस ट्यूब है। जाइलम इज ए कंटिन्यूअस ट्यूब। सो यही जाइलम पूरे पानी को प्लांट के एकदम ऊपर तक ले जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल, एक पाइप है जो रूट से ऊपर लीव्स तक जाता है। जाइलम क्या है, इट्स अ पाइप, बेसिकली इट्स अ पाइप। इतना समझ लीजिए कि ये एक पाइप है, वाटर कंडक्टिंग पाइप चैनल। कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है, लीव्स तक जाता है। कहाँ से, रूट से स्टार्ट होता है। जाइलम का ओरिजिन रूट, एंडिंग लीव्स। जाइलम स्टार्ट्स इन द रूट एंड एंड्स इन द लीव्स। ये है रास्ता जाइलम का। दिस इज द रूट ऑफ, रूट ROUT, रूट मीन्स रास्ता। ये है जाइलम का रास्ता, रूट से लीव्स तक। क्यों लीव्स तक, क्योंकि लीव्स को ही चाहिए पानी, लीव्स को ही मिनरल्स चाहिए खाना बनाने के लिए। एट द रूट, सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। अभी जो सॉइल, जो रूट सॉइल के साथ कांटेक्ट में है, जो बाहर का लेयर जो कांटेक्ट में, ये वाला लेयर बाहर एकदम एक्सट्रीम आउटसाइड में जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में है, इसमें क्या होगा, मिनरल्स जाएगा अंदर। मिनरल्स विल ट्रैवल इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। मिनरल्स क्या है, एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट्स कैसे जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल। कैटायन बोल लीजिए, एनायन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो आयन हिसाब से अंदर जाएगा। जब आयन्स के रूप में ये अंदर जाएगा, उसके बाद देयर इज अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। आयन लॉस होगा, आयन अंदर चला जाएगा, अंदर में आयन ज़्यादा हो जाएगा। उसके साथ क्या होगा, वाटर भी चला जाएगा अंदर। उसी के साथ वाटर भी अंदर, वाटर बोलेगा चल हम भी चलता है अंदर, मैं भी अंदर चलता हूँ चलो। तो उसी आयन्स के साथ वाटर भी अंदर चला गया। वाटर जैसे ही अंदर गया, जाइलम विल टेक अप वाटर एंड इट विल ट्रांसपोर्ट टू दी अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स जो है, सॉइल के ऊपर का जो पार्ट्स है उधर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। Water therefore moves into the root from soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water. Creating a column of water, जैसे पाइप से पानी जाता है, column of water that steadily moves upward. That is steadily pushed upward. However, the pressure by itself is unlikely to be enough to move water over heights that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water in xylem upward to the highest points in the body. अभी बात ये होता है कि इसको चलिए थोड़ा रब कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। क्या होता है कि सपोज प्लांट्स तो बहुत तरह का है, कुछ प्लांट्स है सब इतना छोटा, कोई घास हो गया, श्रब्स हर्ब्स जो भी है, और कोई प्लांट्स इतना बड़ा। ठीक है, अभी देखिए ये सब 40 फीट का प्लांट है, ठीक है, और ये सब 1 सेंटीमीटर का प्लांट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसका जो रूट है, सॉइल के अंदर जो रूट है, ये सिंपली वाटर को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता है। जिसका जो जाइलम है वो सिंपली वाटर को यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज़ करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे वो ये केस नहीं होता है। यहाँ पे इतना ऊपर 40 फीट ऊपर तक to push water, it becomes little bit difficult. Little bit water it becomes very much difficult. So what happens, इसमें एक थोड़ा सा एक साइकिल हम लोग को जानना होगा कि मान लेते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, ये इसका रूट है अंदर सॉइल के अंदर, दिस इज द रूट एंड इट हैज़ गॉट ए ब्रांच हियर एंड इसमें एक लीफ है। अभी थोड़ा सा 9 में चलते हैं। 9 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वी हैव स्टडीड दैट द लीव्स हैज़ गॉट small openings which are called as stomata, which are called as stomata. Stomata are the openings. क्या होता है इन सब ओपनिंग से, जब सूरज, when sunlight falls on the leaves, the stomatal pore, जो होल है स्टोमाटा का, ऐसे रहता है, कुछ साइड में होता है ये गार्ड सेल्स और ये है ओपनिंग। जब सनलाइट इसमें पड़ता है तो व्हेन सनलाइट फॉल्स हियर, तो द पोर ओपन्स, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर कम्स आउट, वाटर बाहर आ जाएगा।
जैसे ही वाटर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पानी कम हो गया, उसी तरह इधर 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 पानी कम होता जाता है, तो साथ ही साथ द रूट व्हाट इट डज, इट सक्स मोर वाटर, इट सक्स मोर वाटर. When water is released through the stomata, there is a pull created in the xylem. There is a pull being created in the xylem, which is called as transpirational pull, which is called as transpirational pull. Why? क्यों transpirational pull नाम है इसका? क्योंकि the loss of water through stomata is called as transpiration, and due to this transpiration, due to this loss of water through leaves, a pull is created which is called as transpirational pull, and this pull helps in sucking water through the leaves. This pull helps in sucking water through the leaves, provided that the plant has adequate supply of water. The water which is lost through the stomata is replaced by water from xylem vessel in the leaf. In fact, evaporation of water molecule from the cell of the leaf creates a suction which pulls the water from the xylem cell of the root. The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो जितना पानी लीफ से बाहर निकलेगा, the more water is being evaporated through the leaves or transpired through the leaves, the more water is sucked by the roots. The more water, जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना पानी अंदर जाएगा. ये प्रोसेस दिन में ही होता है, क्योंकि रात को तो सूरज रहता नहीं है. तो दिन में जब सूरज रहता है, when there is a sun, when there is sun, at that time the rate of transpirational pull increases. Why? Because the rate of transpiration increases. And what is transpiration? Transpiration is the loss of water through stomata present in the leaves. Thus transpiration helps in absorption and upward movement of water mineral dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in thermoregulation or temperature regulation. The effect of root, दो काम है इस ट्रांसपिरेशन का. एक तो लॉस ऑफ वाटर होता है जिससे और पानी जाता है, दूसरा थर्मल रेगुलेशन, थर्मल टेम्परेचर रेगुलेट होता है प्लांट बॉडी में. It also helps in temperature regulation. The effect of root pressure in the transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, transpiration pulls become major driving force in the movement of water in the xylem. So दिन में जब सन रहता है तब ट्रांसपिरेशन पुल इतना ही ज़्यादा होता है. It is so much that it is able to suck more water. So basically more water is sucked during the day, you have to remember, because during the day the rate of transpiration is very high, and as a result of which the transpiration pull is also very high. Okay, next now we will move on to, अभी तो पानी चला गया, चलिए मान लेते हैं कि पानी चला गया, उसके साथ मिनरल्स चला गया, सनलाइट भी है हम लोग के पास, दिन है तो सनलाइट भी है. अभी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से जाएगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो एंटर थ्रू दी स्टोमाटा, यहीं से घुसेगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो वाटर भी मिल गया हम लोग को. कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूजन से चला जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर सिंपली थ्रू डिफ्यूजन. जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, प्लांट के बाहर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन कम ज़्यादा होगा, तब ऑक्सीजन निकल जाएगा. यही तो है डिफ्यूजन, चेंज इन ग्रेडियंट और ग्रेडियंट का डिफरेंस. ऑक्सीजन प्लांट के अंदर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा प्लांट से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाएगा. यही तो होता है. तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, मिनरल मिल गया, सनलाइट मिल गया, तो अभी फोटोसिंथेसिस होगा, रिएक्शन होगा. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O गिव राइज टू C6H12O6. यही तो बनेगा. उसके बाद ऑक्सीजन भी है, तो यही तो बनेगा. दिस इज व्हाट ग्लूकोज, दिस इज व्हाट ग्लूकोज और स्टार्च, whatever you say. So this will be transported by the next tube which is called as phloem, which is called as phloem. ठीक है. एक बात यहाँ पे जानने लायक है कि जब the movement of substances in xylem is only in upward, सिर्फ ऊपर ही जाएगा xylem में, नीचे नहीं आ सकता है. फ्लोएम में हम लोग पढ़ेंगे, हर जगह जाएगा, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज वाटर एंड मिनरल थ्रू xylem इज ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन. Upward direction, that is from root to the leaves. And now when the glucose is prepared by the process of photosynthesis, now how this will be transported, that we will study now. Okay.
So now we have transport of substances, prepared food in plants. प्लांट में जो फूड प्रिपेयर हो रहा है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जाने के बाद, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो फूड बन रहा है, ग्लूकोज या स्टार्च, उसको कैसे प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करेगा हर एक जगह, क्योंकि द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स एंड इट कैनॉट बी केप्ट स्टैग्नेंट. वहाँ पे अगर फूड को रख दिया लीव्स में, उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है. फूड को तो ट्रांसपोर्ट करवाना होगा हर एक जगह में. तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू फ्लोएम. दैट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स will be done by the next set of vascular bundle which is called as phloem. Phloem is also a part of vascular bundle. आप लोगों को अगर याद है, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि vascular bundle में दो तरह के टिश्यूज है, एक फ्लोएम एक जाइलम. जाइलम तो मिनरल्स को ले गया ऊपर और वाटर को ले गया ऊपर. दूसरा अभी फ्लोएम का काम क्या है? उसी फूड को जो लीव्स में बना है, that those food will be transported to each and every part of the plant wherever it is necessary, also in the leaves also. So phloem basically transports food. अभी इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. तो three process we have learned. First is transpiration, that is loss of water and gaseous substances through the leaves. टोमाटा से जब पानी निकलेगा या कुछ भी गैस निकल रहा है, that is transpiration. ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जो वाटर और मिनरल जाइलम के रास्ते लीव्स तक जाएगा, that is ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जो प्रिपेयर्ड फूड है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फूड विच इज प्रिपेयर्ड इन द ग्रीन लीव्स, उन फूड को हर एक जगह में पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन. अभी इसमें जानने लायक एक बात है कि देखिए, जो जाइलम का जो मूवमेंट था, द डायरेक्शन ऑफ कैरिंग वाटर and minerals in xylem was in upward direction. xylem में क्या हो रहा था? ये रूट है, यहाँ पे ये xylem है, तो xylem क्या करता रहा? वाटर और मिनरल को ऊपर ले जाके लीव्स में दे देता रहा, सीधा सीधा. लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होगा. फ्लोएम में जो फूड का जो मूवमेंट है, जो रास्ता है, द पाथवे विच इज प्रेजेंट फॉर फ्लोएम टू बी फॉलोड इज मल्टी डायरेक्शनल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लोएम ऊपर ही ले जाएगा. क्यों? सपोज ऊपर एकदम टॉप में ये लास्ट है, यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे भी तो जाइलम दे दिया. अब यहाँ से फ्लोएम को नीचे भी लाना होगा, फूड को लेफ्ट साइड में भी जाना होगा, राइट साइड में भी जाना होगा, ऊपर नीचे हर एक जगह जाना होगा. ठीक है ना? तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए जो फ्लोएम का जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन फ्लोएम और द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू फ्लोएम इज multi-directional. It is what? Multi-directional. ठीक है? As it is multi-directional, therefore energy is used. इसमें थोड़ा बहुत एनर्जी यूज होगा. फ्लोएम में कुछ भी एनर्जी नहीं है, जस्ट सक्शन फोर्स, ट्रांसपिरेशनल पुल. अगर याद है, सिर्फ ट्रांसपिरेशनल पुल से पानी ऊपर जाएगा, मिनरल्स ऊपर जाएगा. लेकिन इसमें फ्लोएम, when it transports substances such as amino acids or the prepared food glucose or starch, at that time it will use energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. इसी से एनर्जी लेगा. ठीक है? तो इसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल फोर्स नहीं यूज हो रहा है, केमिकल फोर्सेस आर यूज विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. So let's start reading what is there in our NCERT book. Let's see. पेज नंबर कितना था? हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, पेज नंबर 109, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. So far we have discussed the transport of water and mineral in plant. Now let us consider how products of metabolic process. Metabolic process वो process है जिससे कुछ useful substance बनता है body में. Metabolic process are those processes basically which uses
एनर्जी टू मेक सम अदर सब्सटेंस, मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं। जैसे खाना खा रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, तो फूड इज गेटिंग बर्न, व्हाट इज मेड, एनर्जी। इन द सेम वे हियर ऑल्सो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या बन रहा है, फूड ही बन रहा है प्लांट पे। particularly photosynthesis and move from leaves where they are formed to other parts of the plant. So क्या होगा, phloem का जो movement थोड़ा देखते हैं, phloem, how substances are moving in phloem. Food is prepared in the leaves and then it will be moved to all parts. Then it will be moved to all parts. Leaves में खाना बन रहा है, उसी खाने को phloem क्या करेगा, हर एक पार्ट में दे देगा, इंक्लूडिंग दी रूट्स, लीफ, हर एक जगह में देगा। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट ऑकर्स इन द प्लांट पार्ट ऑफ द वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। तो ये ट्रांसलोकेशन कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम कैरीज मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Besides the products of photosynthesis, phloem transports amino acids and other substances. Amino acid को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, थोड़ा बहुत जो भी बना है प्रोटीन्स, और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। These substances are specially delivered to the storage organ of roots, fruits, seed and growing organ. तो रूट में, फ्रूट में, तो कहाँ बेसिकली चांसेस है जाने का, एक है रूट, एक है फ्रूट और एक है सीड। ये बेसिक जगह है जहाँ पे खाना जमा होगा, बाकी जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे ग्रोइंग ऑर्गेन्स है, वहाँ पे दे देगा खाना। The translocation of food and other substances take place in seed tubes with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. तो क्लास 9 में अगर मालूम है आप लोगों ने अगर पढ़ा ही होगा ऑफ कोर्स कि फ्लोएम का जो कंपोनेंट्स है क्या क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल। तो उसमें से कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम which can be largely explained by simple physical force. Simple physical force का नाम क्या था, ट्रांसपीरेशनल पुल। The translocation in phloem is achieved by utilizing एनर्जी। तो मैंने बोला था इट यूजेस एनर्जी। ट्रांसलोकेशन करने के लिए फ्लोएम को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, नहीं तो फूड या अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दिस इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। The pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant needs. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds which needs energy to grow. तो क्या इसमें क्या बोला गया है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि food is brought from the leaves and stored in the root, तो यहाँ पे जब जमा होगा या कहीं किसी भी जगह पे it is stored, फिर उसको यूटिलाइज करने के लिए फिर फ्लोएम को ले जाना होता है। एक बार ला के जमा कर दिया, फिर ला दे देगा, फिर ले जाना होगा जब ज़रूरत होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए फ्लोएम रिक्वायर्स मोर एनर्जी। विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, फ्लोएम वोंट बी एबल टू ट्रांसलोकेट द मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो भी होता है प्लांट्स में। सो ओवरऑल वी हैव लर्नड अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। तो हम लोगों ने देखा है क्या क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, अभी मैं थोड़ा सा बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करता हूँ। बुक में ही है 2 क्वेश्चन कॉमन जो रेगुलरली एग्जाम में आता ही है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस बोलना होगा कि जाइलम में क्या होता है। जाइलम में रूट से ऊपर पानी और मिनरल्स जाता है, वन डायरेक्शन होता है, नो एनर्जी इज यूटिलाइज। 3 पॉइंट। फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स और ट्रांसलोकेट्स मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट यूजेस एनर्जी। डायरेक्शन इज मल्टी डायरेक्शनल। सो इन 3 पॉइंट्स को आप यू एलाबोरेटली डिस्क्राइब। दूसरा जो है क्वेश्चन जो जनरली आता है, ये व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये है इनसाइड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूरा लिखना होगा।
कैसे ओवरऑल प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पूल हो रहा है, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन के बारे में भी लिखना होगा. These things you have to write. Okay, so I hope life process is clear to you. Next we'll be starting different chapter, different sections. Till then, stay safe. Thank you.